कंटिन्यूटी चैप्टर का है। इस क्वेश्चन में कह रहा है डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ ए बी एंड सी फॉर विच द फंक्शन एफ डिफाइंड बाय द एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू साइन ए प्लस 1 इंटू एक्स प्लस साइन एक्स वेन एक्स लेस देन जीरो। जब एक्स जीरो से छोटा रहता है तो ये फंक्शन डिफाइंड है, और जब एक्स जीरो के बराबर है तो सी के बराबर हो जाता है, और जब एक्स जीरो से बड़ा है तो ये फंक्शन डिफाइंड है। तो हम कंटिन्यूटी चैप्टर में किस तरह से सोल्व करते हैं ऐसे क्वेश्चन को, लिमिट द्वारा सोल्व करते हैं। हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम सबसे पहले लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड करेंगे। लेफ्ट हैंड लिमिट कैसे निकालते हैं? लेफ्ट हैंड एफ ऑफ एक्स लिमिट किस पर निकालना? पॉइंट एक्स जीरो पर ना, तो एक्स माइनस हो जाएगा, मतलब कि एक्स टेंडिंग टू जीरो, मतलब कि क्या एक्स टेंडिंग टू जीरो माइनस लगाए, मतलब कि जीरो से कम वैल्यू निगेटिव को बताता है। तो हम एक्स टेंडिंग टू जीरो माइनस वही हुआ, तो मतलब कौन सा फंक्शन डिफाइन होगा? एक्स जीरो से कम वैल्यू है, लेस देन है वैल्यू है, तो ये फंक्शन डिफाइन होगा साइन ऑफ ए प्लस 1 इंटू एक्स प्लस साइन एक्स। तो हम यहाँ पर लिख देंगे वो फंक्शन साइन ऑफ ए प्लस 1 इंटू एक्स प्लस साइन एक्स। और ये क्या किस तरह से डिफाइंड है? लिमिट लगाएंगे किस तरह से? एक्स टेंडिंग टू जीरो, ठीक। ये निगेटिव है, याद रखेंगे कि लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल रहे हैं, ठीक। अब हम इसे सोल्व करते हैं, तो हम देख रहे हैं कि इस लिमिट लगाने में कि साइन एक्स बटे एक्स रहेगा, लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो, तो फार्मूला बैठ जाएगा। तो हम फार्मूला बैठाने के लिए क्या करेंगे? साइन ऑफ ए प्लस 1 इंटू एक्स डिवाइडेड बाई इतना ही नीचे में लिख देंगे ए प्लस 1 साइन एक्स बटे एक्स, ठीक। और इतना इधर भी मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक। यहाँ पर पहले से एक्स दिया हुआ था क्वेश्चन में ही, सॉरी ये क्वेश्चन में ही यहाँ पर नीचे में एक्स दिया हुआ था, मैंने लिखना भूल गया था। यहाँ पर क्वेश्चन में ही इसके नीचे एक्स दिया हुआ था, तो इसके नीचे एक्स आएगा, तो यहाँ भी एक्स पहले से था, तो मैंने किससे मल्टीप्लाई किया? ए प्लस 1 से, तो यहाँ भी ए प्लस 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक। लिमिट लगा देंगे एक्स टेंडिंग टू जीरो प्लस एक लिमिट इसके साथ लगा, प्लस अब एक लिमिट साइन एक्स बटे एक्स के साथ लगेगा, साइन एक्स बटे एक्स लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो, ठीक। अब हम क्या करेंगे? देख रहे हैं कि फार्मूला की तरफ बैठ गया है, फार्मूला की तरफ बैठ गया है, तो साइन समथिंग साइन एक्स बटे एक्स लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो, तो फार्मूला क्या होता है? एक हो जाता है, तो ए प्लस 1। इसी प्रकार साइन एक्स बटे एक्स लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 1। तो टोटल क्या हुआ? ए प्लस 2। ये मेरा लेफ्ट हैंड लिमिट निकल गया है, ठीक, इक्वेशन नंबर 1। अब हम राइट हैंड लिमिट निकालेंगे, तो राइट हैंड लिमिट निकालने के लिए क्या करेंगे? राइट हैंड लिमिट, तो राइट हैंड लिमिट के लिए एफ ऑफ एक्स लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो प्लस, मतलब पॉजिटिव वैल्यू के लिए, तो पॉजिटिव एक्स जब जीरो से बड़ा रहता है तो क्या करते हैं? कौन सा फंक्शन डिफाइन है? क्वेश्चन में दिया हुआ है जब एक्स जीरो से बड़ा है तो ये फंक्शन डिफाइन है, तो हम इस फंक्शन को वहाँ पर लिखेंगे, क्या लिखेंगे? रूट एक्स प्लस बी एक्स स्क्वायर माइनस रूट एक्स बटे बी एक्स पर पावर 3/2 लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो, ठीक। अब हम इसे रेशनलाइज कर देंगे ऊपर नोमिनेटर को, तो रेशनलाइज करेंगे तो क्या होगा? रेशनलाइज करेंगे तो उतना ही ऊपर में नोमिनेटर में लिखना पड़ेगा, उतना ही डिनोमिनेटर में लिखना पड़ेगा, तो हम लिख देते हैं, ठीक। यहाँ पर नीचे लिख देते हैं, ठीक। रूट एक्स प्लस बी एक्स स्क्वायर माइनस रूट एक्स इंटू रूट एक्स प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस रूट एक्स, और इतना ही नीचे लिखेंगे एक्स प्लस बी
एक्स स्क्वायर प्लस रूट एक्स, और नीचे में क्या दिया हुआ बी एक्स पावर 3/2 लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0। ठीक, अब हम देख रहे हैं कि a माइनस बी इंटू ए प्लस बी का फार्मूला सेट हो रहा है, तो हम फार्मूला से क्या लिखेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा एक्स प्लस बी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, और नीचे में क्या होगा बी एक्स पावर 3/2, और इधर हो जाएगा रूट एक्स प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस रूट एक्स। ये हो जाएगा मेरा लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0। देख रहे हैं कि एक्स एक्स कैंसिल हो रहा है। ठीक, और 2 पावर में से 1.5 पावर जाएगा तो आधा पावर ऊपर में बचेगा। ठीक, तो हम इसे नीचे लिख रहे हैं। ठीक, तो क्या हो जाएगा बी एक्स स्क्वायर बटे बी एक्स पावर 3/2 इंटू रूट के साथ एक्स प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस रूट एक्स। ठीक, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0। ये हो गया, यहाँ से b और b कैंसिल हो जाएगा, तो पावर क्या बचेगा x पर पावर 1/2, और नीचे में क्या होगा रूट एक्स प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस रूट एक्स, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0। ये राइट हैंड लिमिट निकल रहा है। क्या निकल रहा है? राइट हैंड लिमिट निकल रहा है। अब हम तो इसमें क्या करेंगे, अब हम वैल्यू रख देंगे। क्या करेंगे? वैल्यू रख देंगे। क्या रखेंगे? 0 रखेंगे। जहाँ जहाँ x है वहाँ पर हम क्या करेंगे 0 रख देंगे। यहाँ से x रूट कॉमन ले लेते हैं। पहले कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, कॉमन लेंगे तो हो जाएगा रूट 1 प्लस यहाँ पर हो जाएगा एक, यहाँ पर 1 हो जाएगा और यहाँ पर bx हो जाएगा और यहाँ पर 1 हो जाएगा। ठीक, लिमिट x टेंडिंग टू 0, x/2 x पर पावर 1/2 और नीचे में डिनोमिनेटर में भी x पर पावर 1/2 आएगा तो कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ ये बचेगा। अब हम जहाँ x है वहाँ पर 0 रख देते हैं तो क्या होगा, यहाँ पर 0 रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा और ये 1 2 मतलब 1/2 आ गया। राइट हैंड लिमिट क्या आ गया, राइट हैंड लिमिट 1/2 आ गया। ठीक, और फंक्शन वैल्यू क्या दिया हुआ है, फंक्शन वैल्यू दिया हुआ है मतलब 0 पर वैल्यू c दिया हुआ है। तो हम कंटिन्यूटी का क्या होता है, लॉ होता है कि लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल्स टू होता है राइट हैंड लिमिट इक्वल्स टू होता है फंक्शन वैल्यू। ठीक, तो लेफ्ट हैंड लिमिट क्या है a+2, राइट हैंड लिमिट कितना आया 1/2 और फंक्शन वैल्यू c के बराबर है। तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं a और c का वैल्यू। तो a इक्वल्स टू क्या हो जाएगा -2 + 1/2, तो a इक्वल्स टू क्या हो गया -3/2 और c इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, c इक्वल्स टू 1/2। तो ये दोनों मेरा आंसर निकल गया। एक दूसरा क्वेश्चन ले रहे हैं और उसे सोल्व करते हैं। इस क्वेश्चन में कह रहा है इफ़ f(x) = √2 cos x - 1 बटे cot x - 1 है, जहाँ x नॉट इक्वल्स टू π/4। तो हमें फाइंड करना वैल्यू किस पॉइंट पर, x इक्वल्स टू π/4 पर, इस तरह से ताकि ये फंक्शन कंटिन्यूअस हो जाए एट x इक्वल्स टू π/4 पर। तो हम उसी तरह से लिमिट का लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट चेक करके देखेंगे फंक्शन वैल्यू, तो ये चेक हो जाएगा और वैल्यू भी निकल जाएगा। तो क्या दिया हुआ फंक्शन f(x) = √2 cos x - 1 बटे cot x - 1। हम पहले इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं अच्छी तरह से। तो जब हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे और हमें कंटिन्यूअस कहाँ पर चेक करना है, x इक्वल्स टू π/4 पर, तो हम एक बार पॉजिटिव ले लेते हैं एक बार नेगेटिव लेंगे। तो हम लिमिट लगाते हैं f(x) लिमिट x टेंडिंग टू π/4 प्लस। ठीक, तो क्या होगा
√2 cos x माइनस 1। cot x का फार्मूला होता है, cot x का फार्मूला होता है, ठीक, उसे हम बाद में अप्लाई कर देंगे इसके अगले स्टेप में, ठीक। तो यहाँ पर प्लस है तो हम किससे रिप्लेस करेंगे, x को रिप्लेस कर देंगे π/4 प्लस h। तो क्या हो जाएगा, f ऑफ x लिमिट h टेंडिंग टू 0 इक्वल्स टू √2 cos ऑफ π/4 प्लस h माइनस 1। फिर नीचे में भी हो जाएगा cot ऑफ π/4 प्लस h माइनस 1। अब हम इसे सिंप्लीफाई करते हैं फार्मूला लगा के। तो क्या होगा, cos a इंटू cos a प्लस b का फार्मूला क्या होता है, cos a cos b माइनस साइन a साइन b, और माइनस में 1 है बटा नीचे में क्या होगा, ये cot ऑफ π/4 प्लस 1 h का फार्मूला होता है, क्या होता है, tan के फॉर्मेट में होता है का, यहाँ पर लिख देते हैं 1 प्लस tan h, और जो नीचे में है वो ऊपर चला जाएगा 1 माइनस tan h, इस तरह से हो जाएगा। और माइनस में 1 था तो -1 लिख दिए, ठीक। f ऑफ x लिमिट h टेंडिंग टू क्या हो जाएगा 0। देख रहे हैं कि cos π/4 का मान 1/√2 होता है, तो इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, इसके साथ कैंसिल हो, यहाँ से भी कॉमन आ जाएगा। sin π/4 का मान 1/√2 होता है, तो इसके साथ कैंसिल हो जाएगा। तो मेरे पास क्या बचेगा, cos h माइनस साइन h माइनस 1 बटे जो ये नीचे है वो नोमिनेटर में आ जाएगा। तो नोमिनेटर में आएगा तो 1 प्लस tan h लिख सकते हैं। और जब हम इसे इसके साथ एलसीएम लेंगे तो 1 प्लस tan h यहाँ पर आएगा, तो माइनस साइन के कारण कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर ये माइनस हो जाएगा और ये भी माइनस हो जाएगा। तो 1 माइनस tan h माइनस 1 और माइनस tan h हो जाएगा, ठीक। ये f ऑफ x इक्वल्स f ऑफ x लिमिट h टेंडिंग टू 0 पर कर रहे हैं। फिर cos 2a का फार्मूला लगा देते हैं। cos 2a का फार्मूला क्या आता है, cos 2a का साइन के टर्म में 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a, ठीक, माइनस साइन 2a का फार्मूला क्या होगा, 2 साइन a/2 इंटू cos a/2 माइनस 1 बटे, और क्या होगा, 1 से 1 कैंसिल होगा, tan 2h माइनस में 2 tan h हो गया। और इसके बगल में था 1 प्लस tan h, 1 प्लस tan h, ये नोमिनेटर में ही है, ठीक, ये नोमिनेटर में ही है। अब हम क्या करते हैं, देख रहे हैं कि साइन h/2 कॉमन है, क्योंकि 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा। तो क्या बचेगा, हम इसे लिखते हैं नया पेज में, ठीक। क्या होगा, 1 से 1 ये प्लस में 1 है, माइनस में 1 है, तो कैंसिल हो जाएगा। तो क्या बचेगा, -2 साइन स्क्वायर h/2 माइनस 2 साइन h/2 इंटू cos h/2, ये हो गया। और बगल में था 1 प्लस tan h डिवाइडेड बाई -2 tan h, ठीक। ये है, ये किसके बराबर, f ऑफ x लिमिट h टेंडिंग टू 0 के बराबर है, ठीक। तो हम साइन h/2 कॉमन ले लेते हैं, साइन h/2 कॉमन लेते हैं, साइन h/2 कॉमन लेते हैं। यहाँ भी 2 भी कॉमन है, तो हम 2 भी कॉमन ले लेते हैं। तो क्या बचेगा मेरे पास बचेगा, माइनस माइनस के साथ कॉमन ले लेते हैं, तो मेरे पास बचेगा साइन h/2 और इधर से प्लस में cos h/2, और इधर दाएं तरफ क्या बचेगा,
1 प्लस tan h, ठीक। यहाँ पर क्या है -2 tan h, ठीक। अब हम क्या करते हैं, -2 से हम देख रहे हैं कैंसिल हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं कि यहाँ पर हम इसे कैंसिल करते हैं। ये तो f(x) लिमिट h टेंडिंग टू 0 के बराबर का वैल्यू आया है, ठीक। अब हम क्या करते हैं कि sin h/2 के नीचे h/2 दे देते हैं। किस लिए कि हमें फार्मूला लिमिट का सेट करना है, क्योंकि हम जानते हैं sin x/x क्या होता है 1 के बराबर, लिमिट x टेंडिंग टू 0, इसलिए हमें इसे इंसर्ट करना पड़ा। तो हम इतना से डिवाइड किए हैं तो हम इतना से मल्टीप्लाई भी तो करना पड़ेगा। तो इतना से हम क्या करते हैं नीचे में मल्टीप्लाई कर देते हैं, tan h के नीचे में क्या करते हैं मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो हम इसके नीचे लिख सकते हैं h, tan h, ठीक। अब हम क्या करते हैं इधर दाएं तरफ है 1 प्लस tan h, ठीक। और हम ऊपर में यहाँ लिखा हुआ है sin h/2 प्लस cos h/2, ठीक। तो इसे हम ऐसे ही रहने देते हैं, sin h/2 प्लस cos h/2, ठीक। लिमिट लगा देते हैं, लिमिट h टेंडिंग टू 0। तो अब इसका वैल्यू कितना के बराबर हो जाएगा, इसका वैल्यू 1 के बराबर हो जाएगा और इसका भी वैल्यू 1 के बराबर हो जाएगा फार्मूला लगाने पर। यहाँ मैंने h दिया है, ठीक। तो हमें यहाँ भी h देना पड़ेगा, ठीक, h। और इतना मैंने डिवाइड किया है तो यहाँ पर भी हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक। तो हम क्या करते हैं, ये तो 1 के बराबर हो गया। जब यहाँ पर हम h 0 रखेंगे तो 0 हो जाएगा, ये 1 के बराबर हो जाएगा। तो क्या हुआ 0 प्लस 1, ठीक। और ये वैल्यू tan h/h लिमिट h टेंडिंग टू 0 क्या हो जाएगा 1, और ये जो h है वो इसके साथ कैंसिल हो जाएगा। और यहाँ पर क्या, जब यहाँ पर 0 लिखेंगे tan 0 तो क्या 1 हो जाएगा। तो 1 1 क्या हो जाएगा 2, 1 1 2, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो मेरा क्या आ गया वैल्यू f(x) लिमिट h टेंडिंग टू 0 क्या आ गया, यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो गया, यहाँ से भी कैंसिल हुआ। तो मेरे पास 1/2 के बराबर आ गया, ठीक, 1/2 के बराबर आ गया। तो हम देख रहे हैं कि फंक्शन का वैल्यू f(x) एट x = π/4 पर क्या आ रहा है 1/2। तो हम कह सकते हैं कि f(x) फंक्शन क्या है कंटिन्यूअस है, क्या है कंटिन्यूअस है एट x = π/4 पर। ये मेरा आंसर हो गया। एक दूसरा क्वेश्चन लेते हैं और उसे सोल्व करते हैं। ये क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ k सो दैट फंक्शन f(x) = k cos x डिवाइडेड बाई π-2x डिफाइंड है कब, जब x नॉट इक्वल्स टू π/2, और जब x इक्वल्स टू π/2 होता है तो 3 के बराबर हो जाता है। तो हमें राइट हैंड लिमिट फंक्शन वैल्यू के बराबर कर देंगे, क्योंकि कंटिन्यूअस दिया हुआ है। जब कंटिन्यूअस रहता है तो लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन वैल्यू क्या होता है बराबर होता है। फंक्शन वैल्यू क्या होता है, फंक्शन वैल्यू बराबर होता है। फंक्शन वैल्यू मतलब f(x) और किस पॉइंट पर निकालना है x = π/2, तो मतलब x के जगह पर π/2 रखेंगे तो फंक्शन वैल्यू क्या 3 है, तो 3 के बराबर हो जाएगा लेफ्ट हैंड लिमिट भी और राइट हैंड लिमिट भी। तो हम लगा देते हैं राइट हैंड लिमिट f(x) x टेंडिंग टू क्या इतना π/4 प्लस π/2 प्लस, तो क्या हो जाएगा, तो जब π/2 प्लस है तो फंक्शन क्या डिफाइन है k cos x डिवाइडेड बाई π-2x। तो इसमें भी हम लिमिट लगाते हैं तो क्या होगा f(x)
लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो, तो के कॉस ऑफ पाई बाई टू प्लस एच डिवाइडेड बाई पाई माइनस टू इंटू पाई बाई टू प्लस एच। ठीक, लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो, ये कितना बराबर हो जाएगा? फंक्शन वैल्यू के बराबर हो जाएगा। फंक्शन वैल्यू कितना दिया हुआ है? 3, तो 3 के बराबर हो जाएगा। हम यहाँ पर रख देते हैं, इसे पहले सिंप्लीफाई कर देंगे, उसके बाद हम 3 के बराबर कर देंगे। ठीक, तो कॉस ए प्लस कॉस बी, तो किसी क्या क्या होगा फार्मूला? कॉस पाई बाई टू प्लस एच, तो हम लिख सकते हैं माइनस के साइन एच। ठीक, इसी प्रकार नीचे में क्या हो जाएगा? माइनस पाई तो कैंसिल हो जाएगा, -2h हो जाएगा। तो हम जानते हैं फार्मूला से साइन एच बटे एच लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो इक्वल्स टू 1 होता है। माइनस माइनस प्लस कैंसिल होता है, ये के बटा 2 आ जाएगा और ये फंक्शन वैल्यू 3 के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से हमें के का वैल्यू क्या निकल गया? 6। यही मुझे निकालना था, कंटिन्यूस दिया होता तो ये मेरा आंसर हो गया। एक दूसरा क्वेश्चन लेते हैं और इसे सोल्व करते हैं। इस क्वेश्चन में कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी सच दैट फंक्शन इज डिफाइंड बाई एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू 5। कब? जब एक्स 2 से कम रहता है तो 5 के बराबर हो जाता है, जब एक्स 10 से ज़्यादा रहता है तो 21 के बराबर हो जाता है, और जब एक्स 2 और 10 के बीच में रहता है तो ए एक्स प्लस बी के बराबर होता है। तो हम इसी तरह से सोल्व करेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट को राइट हैंड लिमिट के बराबर कर देंगे और फंक्शन वैल्यू के बराबर हो जाएगा। तो जब एफ ऑफ एक्स लिमिट एक्स टेंडिंग टू 2 माइनस, मतलब 2 से कम रहता है तो क्या होगा? किसके बराबर होगा? तो जब 2 से कम रहता है तो किसके बराबर है? 5 के बराबर है। ठीक ठीक, और जब 2 से ज़्यादा रहेगा तो क्या होगा? एफ ऑफ एक्स लिमिट एक्स टेंडिंग टू 2 प्लस, तो जब 2 से ज़्यादा तो कौन सा फंक्शन डिफाइन होता है? ए एक्स प्लस बी, ये फंक्शन डिफाइंड है, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 2 प्लस। तो ये बराबर है, और ये किसके बराबर हो जाएगा? लेफ्ट हैंड लिमिट के बराबर हो जाएगा। तो लेफ्ट हैंड लिमिट क्या हो जाएगा? 5 है तो 5 के बराबर हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ से एक इक्वेशन निकल गया, यहाँ से हमें एक इक्वेशन निकल गया। तो हम यहाँ पर रख देते हैं वैल्यू 2, तो क्या होगा? a इंटू 2 प्लस बी इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? 5, इक्वेशन नंबर 1। और जब हम एफ ऑफ एक्स लिमिट एक्स टेंडिंग टू 5 एक्स टेंडिंग टू क्या करेंगे? 10 से कम रखेंगे ना, 10 से, तो 10 से जब कम रखेंगे तो क्या होगा? ए एक्स प्लस बी जो बराबर होगा किसके? 10 प्लस से इसके 21 के बराबर हो जाएगा। ठीक, 21 के बराबर, क्योंकि x जब 10 के बराबर होता है तो 21 आता है, तो हम x के जगह पर 10 रख देते हैं। तो क्या होगा? a इंटू 10 प्लस बी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? यहाँ पर 21 के बराबर हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ से हम 2 इक्वेशन 2 वेरिएबल है सोल्व कर लेते हैं। 2 में से इक्वेशन 1 को घटाएंगे तो क्या आएगा? 8a इक्वल्स टू क्या हो? 21 में से 5 गया 16, तो a बराबर 2। तो जब a बराबर 2 आ गया तो 2 दूनी 4, तो b बराबर क्या हो जाएगा? 5 में से 4 जाएगा तो 1, तो b इक्वल्स टू 1। ये मेरा आंसर हो गया।